नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जयपुर से प्रस्तुत है राजस्थान के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। भजनलाल कैबिनेट में 17 नए चेहरों पर दाव, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा। पहले केंद्र में मंत्री, अब राजस्थान कैबिनेट में एंट्री। रोलर कोस्टर की तरह राज्यवर्धन सिंह राठौर का सियासी सफर। राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा, 2 टेलर और कार में टक्कर, 3 लोगों की मौत। और भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल से प्रताप फाउंडेशन और अग्रवाल संगठन नाराज, बताइए वजह। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के सीकर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीकर में 2 ट्रेलर और एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं भीषण भिड़ंत के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कार की बॉडी पूरी तरह से चिपक गई है। दरअसल 2 ट्रेलर और एक कार में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। लेकिन इन मंत्रियों में सबसे रोचक कहानी उदयपुर के झाड़ोल से चौथी बार विधायक बने बाबूलाल खराड़ी की है, जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। 4 बार के विधायक खराड़ी आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। खास बात यह है कि जिस समय खराड़ी शपथ ले रहे थे, उस समय उनकी पत्नी और बेटे तक को पता नहीं था। उनके दामाद ने फोन किया तो गाँव को पता चला कि बाबूलाल मंत्री बन गए। उधर अलवर शहर से संजय शर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनकी माताजी ने अपने बेटे को जब शपथ लेते देखा तो आंसू बहने लगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज नए मंत्रियों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ओटीएस में बनाए गए अस्थायी सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, राजेंद्र सिंह खींवसर, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और मंजू बाघमार के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 108वें कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। वहीं नए साल पर सीएम भजनलाल शर्मा करौली दौरे पर रहेंगे। उनका सोमवार को करौली जिले के दौरे पर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर करौली कलेक्टर अंकित सिंह ने कल सभी अधिकारियों की बैठक भी ली। राजस्थान के सीकर में बीती रात चोरों ने एटीएम से नकदी लूटने की हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर एटीएम से 29 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए। एटीएम लूट की वारदात ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौके पर सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। इसके अलावा बैंक अधिकारियों से भी घटना को लेकर पूछताछ की। घटना को लेकर लुटेरों को सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि सीकर शहर के कोतवाली थाना इलाके में यह हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। इस दौरान बीती रात अज्ञात लुटेरे, जिन्होंने चेहरे पर नकाब बांध रखा था, लुटेरों ने गणपति टावर के एसबीआई बैंक के एटीएम पर निशाना बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा अब अपने विधानसभा क्षेत्र संगनेर की जनता की समस्याएं अलग से सुनेंगे। इसके लिए मानसरोवर में जन सुनवाई केंद्र बनाने का काम शुरू हो गया। ये जन सुनवाई केंद्र मानसरोवर में हाउसिंग बोर्ड के सर्किल 2 ऑफिस में बनाया जाएगा, जिसे आज खाली करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से बोर्ड प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि इस ऑफिस में रखी गई 1 लाख से ज्यादा वस्तुएं, फाइलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल मानसरोवर में B2 बाईपास चौराहे पर हाउसिंग बोर्ड का सर्किल ऑफिस है, जहां डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर समेत पूरा स्टाफ बैठता है। यहां जयपुर की मानसरोवर योजना के अलावा अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, सीकर और झुंझुनू में बसी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के मकानों जमीनों का संपूर्ण रिकॉर्ड रखा है। राजस्थान में विधायक बनने से पहले सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाने का मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है। बता दें कि श्रीकरणपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वोटिंग से पहले मंत्री बनाए जाने पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को शिकायत करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गंगानगर कलेक्टर को शिकायत भेजी है। कांग्रेस नेता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी मिलेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता श्याम लोढ़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग है। इस बारे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा, भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए करणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी इस मामले को निर्वाचन आयोग के सामने उठाएगी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 22 में से 17 नए मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी के 4 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि एसटी के 3 और राजपूत समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। भजन शर्मा की टीम में पूरी तरह जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन नजर आया।
इस दौरान मेवाड़, मरवाड़ और ब्रज के नेताओं को तवज्जो दी गई तो अन्य क्षेत्रों से भी जीतकर आए विधायकों को शामिल किया गया। जातिगत लिहाज से ब्राह्मण मुख्यमंत्री के अलावा संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बनाया गया। इसी तरह से दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अलावा मदन दिलावर और मंजू बाघमार को मंत्री बनाया गया, जबकि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं राजपूत से दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही राजवर्धन सिंह और गजेंद्र सिंह शिवंकर को मंत्री बनाया गया है। सीनियर IAS सुधांशु पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। वे दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। शनिवार को ही उनकी सेवाएं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लौटाई थी। 1991 बेंच के अफसर पंत अब राज्य की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस होंगे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा के रविवार को रिटायरमेंट होने के बाद देर शाम कार्मिक विभाग ने पंत के मुख्य सचिव बनने के आदेश जारी कर दिए। मुख्य सचिव की रेस में पंत सबसे आगे हो गए थे। इसकी वजह थी उनकी सेवाएं राजस्थान को ऐसे समय पर वापस लौटाई जाना जब प्रदेश में मुख्य सचिव का पद खाली हो रहा था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित 20 पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन रविवार को डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा कैला देवी आस्था धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कैला माता के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन की मन्नतें मांगी। इसी के साथ ही डॉक्टर मीणा मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में भी पहुंचे। कैला देवी में मंदिर प्रशासन द्वारा मंत्री को माता के चुनरी और प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। बता दें कि डॉक्टर करोड़ी के कैला देवी जाने के दौरान रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं समर्थकों ने उनका माला सफा पहनाकर स्वागत किया। यहां पुरानी कलेक्ट्रेट सर्किट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आशुतोष तिवारी ने बताया कि भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के करौली आने पर करौली विधायक दर्शन सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और सफा पहनाकर मंत्री का स्वागत किया। राजस्थान में 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा के कैबिनेट में 12 और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर 10, कुल मिलाकर 22 संसदीय मंत्रिमंडल बनाया गया। झोटवाड़ा नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। ओलंपिक मेडलिस्ट और सेना में अधिकारी रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। साल 2013 में आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद राठौर ने भाजपा का दामन थामा। 2014 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें जयपुर ग्रामीण सीट से मौका दिया और वो बिल्कुल खरे उतरे। कांग्रेस के लालचंद कटरिया को हराकर सांसद का सफर तय किया। केंद्र में सत्तासीन हुई भाजपा सरकार में राठौर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। फिर साल 2017 में उन्हें खेल एवं युवा मामले में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब फिर से लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का दर्जा सौंपा गया। संगानेर इलाके में कल हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू किया। इस दौरान फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में खड़ा एक 4 पहिया वाहन और आधा दर्जन से अधिक 2 पहिया वाहन भी आग की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि पूरी तरह से आग बुझने के बाद भी आग लगने के कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि यह फैक्ट्री HM हैंडीक्राफ्ट के नाम से है। इसके मालिक महावीर प्रसाद जैन हैं। आग की सूचना मिलने पर मालिक भी मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि नुकसान के बारे में अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में राजपूत समाज के विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने पर प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह मेरवाड़ी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन केवल 3 ही मंत्री बनाए गए हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री CA विजय गर्ग ने बताया कि आज राजस्थान में भाजपा के सरकार के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। इस मंत्रिमंडल में 25 मंत्री बने हैं, जिसमें अग्रवाल समाज की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है एवं वैश्य समाज से केवल एकमात्र मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मिला है। गर्ग ने बताया कि अग्रवाल एवं वैश्य समाज भाजपा का मूल आधार वोट बैंक माना जाता है। अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टियों से बात की जाए, चाहे वह कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, वह अग्रवाल वैश्य समाज के उम्मीदवारों को इसलिए प्रमुखता नहीं देती है कि यह तो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है और आज भाजपा के मूल वोट की अवहेलना की गई है, जिससे अग्रवाल वैश्य समाज में भारी नाराजगी है।